हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 24/7। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे 25वें लेसन प्लान को, जो हमारे भूगोल विषय से है। और आज का हमारा प्रकरण है वर्षा एवं तापमान। तो आइए देखते हैं इस लेसन प्लान को हम कैसे बनाएंगे। तो इस लेसन प्लान को देखने के लिए आप वीडियो को पूरा देखेंगे बिना स्किप किए। तो सबसे पहले आप पाठ योजना संख्या डालेंगे अपने अकॉर्डिंग। ये हमारा 25वां लेसन प्लान है, इसलिए हम 25 डालेंगे। फिर आता है हमारा विद्यालय का नाम। तो विद्यालय के नाम में आपका वहाँ का नाम डालना होगा जहाँ आपकी टीचिंग लगी हुई है। फिर आप 3 कॉलम बनाएंगे, जिसमें आपका दिनांक, कक्षा व वर्ग, विषय, प्रकरण, चक्र और अवधि लिखना होता है। तो दिनांक और कक्षा, चक्र, अवधि आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। विषय हमारा भूगोल है, प्रकरण है आज का हमारा वर्षा एवं तापमान। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप जान लीजिए, अगर आपको हिस्ट्री एंड सिविक्स का लेसन प्लान देखना है तो उसकी प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। उसमें आपको 30 लेसन प्लान हिस्ट्री एंड सिविक्स के प्रोवाइड करवाए गए हैं, और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर आपको किसी और भी सब्जेक्ट का लेसन प्लान चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, समान उद्देश्य जो होता है वो हमारे विषय के लिए होता है, और विशिष्ट उद्देश्य हमारा प्रकरण के लिए होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो समान उद्देश्य जो होता है वो हमारे विषय के लिए होता है, यानी आपने अगर पहले लेसन प्लान में समान उद्देश्य लिख लिया है तो आपको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो हमारा समान उद्देश्य है वो एक ही रहने वाला है, किसी प्रकरण में बदलने वाला नहीं है। परंतु जो हमारा विशिष्ट उद्देश्य होता है वो सभी प्रकरण में अलग अलग होता है, क्योंकि हमारा जो प्रकरण होता है सभी लेसन प्लान में अलग अलग होता है। तो विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण के लिए होने के कारण बदलते रहता है। तो आइए देखते हैं विशिष्ट उद्देश्य के लिए। विशिष्ट उद्देश्य के तहत आपको जो है 3 बिंदुओं को देखना होता है मुख्यतः, जिसमें आपका पहला होगा ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा बोधात्मक उद्देश्य, और जो तीसरा है हमारा वो है क्रियात्मक उद्देश्य। तो आइए देखते हैं पहला जो बिंदु है हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो इसमें जो पहला बिंदु है ज्ञानात्मक उद्देश्य, यानी इसमें ज्ञान की बात की जा रही है। तो ज्ञान की बात की जा रही है तो इसमें पहला बिंदु होगा छात्र वर्षा एवं तापमान के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा, छात्र भारत में वर्षा एवं तापमान के वितरण को जान सकेंगे। जो दूसरा है हमारा बोधात्मक उद्देश्य, इसमें देखिए बोधात्मक यानी बोध मतलब होता है समझना। तो इसमें जो पहला है छात्र वर्षा एवं तापमान के विषय में प्राप्त ज्ञान को समझ सकेंगे। यहाँ पे देखिए ज्ञान सही से लिख लीजिएगा आप लोग। दूसरा जो बिंदु हमारा, छात्र भारत में वर्षा एवं तापमान के विषय में अपने शब्दों में व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा जो हमारा आता है क्रियात्मक उद्देश्य, यानी जो छात्र जानने और समझने के बाद जो क्रिया करते हैं उसे किस में लिखेंगे, हम क्रियात्मक उद्देश्य में लिखेंगे। तो इसमें पहला बिंदु होगा आपका छात्र वर्षा एवं तापमान के संबंध में प्राप्त ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। मात्राओं का आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट जो हेडिंग होगी हमारी वो है सहायक सामग्री। तो यहाँ पे देखिए सहायक सामग्री, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सहायक सामग्री जो आपका प्रकरण है उससे संबंधित कोई भी चीज़ आप कक्षा में ले जाते हैं छात्रों को बताने के लिए, समझाने के लिए, तो आपकी किस में आती है, सहायक सामग्री के तहत आती है। जैसे लपेट श्याम पट तथा प्रकरण से संबंधित चित्र, चार्ट, पुस्तक, रंगीन चौक, डस्टर, ये सारी किस में आती है, आपकी सहायक सामग्री के अंतर्गत आती हैं। अब जो नेक्स्ट हेडिंग हमारा वो पूर्व ज्ञान का है। तो आपको बता दिया जाए पूर्व ज्ञान में आपको लिखना क्या होता है कि आपका जो प्रकरण है उससे संबंधित छात्रों को पूर्व ज्ञान, पहले से ज्ञान है या नहीं थोड़ा बहुत, वही चीज़ आपको इसमें लिखना होता है। छात्र वर्षा और तापमान के संबंध में सामान्य जानकारी रखते हैं, ये आपको लिखना है पूर्व ज्ञान में। अब आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। तो आपको बता दीजिए जो प्रस्तावना प्रश्न होता है वो लेसन प्लान के लिए अति महत्वपूर्ण होता है, इसी से लेसन प्लान की शुरुआत होती है। तो एक तरफ से आप लोग समझ लीजिए कि लेसन प्लान की जान होती है। तो इसको बनाते समय आप बहुत ही सावधानी बरतेंगे कि जो आपका प्रस्तावना प्रश्न है वो सही क्रम में होना चाहिए, श्रृंखलाबद्ध होना चाहिए, इसके प्रश्न जो है सरल होने चाहिए, इसके प्रश्न प्रकरण से संबंधित होने चाहिए, इधर उधर के प्रश्नों को आप नहीं लेंगे, और ऐसे प्रश्नों को रखेंगे ताकि जो छात्र उसका उत्तर दे सके और आपका प्रकरण निकल के सामने आ सके। इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, जो प्रश्न हो वो सरल हो और छात्रों के पूर्व ज्ञान एवं वर्तमान ज्ञान पर आधारित हो। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। इसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे, जिसमें आपका पहला होगा प्रस्तावना प्रश्न, दूसरा छात्राध्यापक क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया। यदि छात्रा है तो छात्राध्यापक क्रिया कर लीजिएगा।
तो पहला प्रश्न हमारा, जलवायु से आप क्या समझते हैं? तो छात्रों का उत्तर है, अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। दूसरा प्रश्न, भारत की जलवायु कैसी है? तो जो उत्तर है छात्रों का, भारत की जलवायु मानसूनी है। तीसरा प्रश्न हमारा, जलवायु के किन्हीं दो तत्वों के नाम बताइए। तो छात्रों के लिए क्या है ये छात्रों के लिए समस्यात्मक प्रश्न है, जिसका स्पष्टीकरण आपको अपने आगे जो देना होता है, जो आपका अनुवृत्ति आता है उसमें आपको देना होता है। फिर आता है उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन जब आप करेंगे तो उद्देश्य कथन देखिए क्यों क्या आता है। उद्देश्य कथन इसलिए किया आता है, जो छात्रों की रुचि है प्रकृति के प्रति बढ़ाने के लिए, कि उनका जो रुचि उत्पन्न हो और वो पढ़ाई में ध्यान दें, उनका ध्यान केंद्रित रहे, उनका ध्यान इधर उधर ना भटके। तो देखिए छात्रों, आज हम जलवायु के तत्व एवं वर्षा तापमान के विषय में अध्ययन करेंगे। ये आपका उद्देश्य कथन में होगा। अब जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, वो है प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण में देखिए आपको लिखना होता है क्या, जो आप प्रकरण प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसको आपने छात्रों की सुविधा के लिए या अपनी सुविधा के लिए कितनी अनुवृत्तियों में विभक्त किया है, ये आपको इसमें लिखना होता है। क्योंकि जो आपका प्रकरण है यदि वह ज़्यादा बड़ा होता है तो छात्रों को एक ही बार में समझने में कठिनाई होती है, इसलिए आप उसे 2 अनुवृत्तियों में बांट कर पढ़ा देते हैं। तो प्रस्तुतिकरण में आपको वही लिखना होगा, अध्ययन अध्यापन की सुविधा हेतु प्रस्तुत प्रकरण को 2 अनुवृत्तियों में बांटकर पढ़ाया गया है या प्रस्तुत किया गया है। अब देखिए आपका आता है जो पहला प्रथमान्विति, ब्रैकेट में वर्षा, हेडिंग डालेंगे आप लोग। फिर 4 कॉलम बनाएंगे, जिसमें आपका पहला होगा शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्राध्यापक क्रिया, यदि छात्रा है तो छात्राध्यापक का क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया और चौथा होगा हमारा श्यामपट्ट कार्य। अब देखिए शिक्षण बिंदु में आपका हेडिंग होगा वर्षा, और स्पष्टीकरण में लिखेंगे आप, जलवायु के मुख्य तत्व वर्षा, तापमान, पवन, आर्द्रता, वायुदाब हैं। इनमें से हम वर्षा और तापमान का अध्ययन करेंगे। वर्षा एक प्रकार का संघनन है, पृथ्वी के सतह से जल वाष्पित होकर ऊपर उठता है और ठंडा होकर पानी की बूंदों के रूप में पुनः धरती पर गिरता है, इसे वर्षा कहते हैं। छात्र क्रिया में आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे आप श्यामपट्ट कार्य में वर्षा जलवायु के मुख्य तत्वों में से एक वर्षा एक प्रकार का संघनन है, यानी जो आपका वर्षा है वो हेडिंग है। पृथ्वी की सतह से जल वाष्पित होकर ऊपर उठता है और ठंडा होकर पानी की बूंदों के रूप में पुनः धरती पर गिरता है, इसे वर्षा कहते हैं। हमारे देश में वर्षा वितरण असमान है। ये आपका श्यामपट्ट कार्य कंप्लीट हो गया। आप देखते इधर यहाँ पे देखिए स्पष्टीकरण में, वर्षा एक प्रकार का संघनन है, पृथ्वी के सतह से जल वाष्पित होकर ऊपर उठता है और ठंडा होकर पानी की बूंदों के रूप में पुनः धरती पर गिरता है, इसे वर्षा कहते हैं। हमारे देश में वर्षा का वितरण असमान है। दक्षिण भारत में पश्चिमी और पूर्वी तट से आंतरिक भागों की ओर वर्षा की मात्रा धीरे धीरे घटती जाती है। उत्तरी भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, क्योंकि वर्षा ऋतु में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उठने वाले बादल पहले तटों पर पहुंचते हैं। ये अधिक जल वाष्प से भरे होते हैं और इनसे घनघोर वर्षा होती है। इन बादलों को लेकर जब हवाएं भारत के आंतरिक भागों में पहुंचती हैं तो उनमें कम वर्षा होती है। राजस्थान राज्य तक पहुंचते पहुंचते इन बादलों में बहुत कम जल वाष्प बचती है, इसलिए यह प्रदेश सूखा रह जाता है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य 3 ओर से पहाड़ों से घिरे हैं, इस कारण जल वाष्प युक्त, ध्यानपूर्वक यहाँ पे देखिए वाष्प युक्त बादल यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाते और पूरी तरह से स्वयं को जल वाष्प से खाली कर देते हैं। आगे बढ़ने से पहले देख लीजिए, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, आप लिखेंगे यहाँ छात्र क्रिया में, और श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे आप भारत के तटीय राज्य तथा उत्तर पूर्वी राज्यों में सर्वाधिक वर्षा होता है। राजस्थान राज्य में सबसे कम वर्षा होता है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा भारत के मेघालय राज्य के मासिनराम तथा चेरापूंजी में होता है। यहाँ पे देखिए हम लोग कहाँ थे, अब यहाँ से लिखना है, इससे भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में अधिक वर्षा होती है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा भारत के मेघालय राज्य के मासिनराम नामक स्थान पर होता है। वर्षा को सेंटीमीटर या इंच में नापते हैं, वर्षा की सेंटीमीटर या इंच में नापते हैं।
अब आता है बोध प्रश्न। जब आपका एक अनुवृत्ति पूरा हो जाता है, यानी प्रकरण जो आप व्याख्यान दे रहे हैं वो कंप्लीट हो जाएगा, तो आप बोध प्रश्न पूछेंगे। मैंने आपको बताया बोध प्रश्न क्यों पूछा जाता है। जो है छात्र हैं उनको जो आप प्रकरण बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उन्होंने कितना समझा, उसे कितना याद हुआ, यह सारी चीज़ें देखने के लिए आपका जो बोध प्रश्न पूछा जाता है। तो बोध प्रश्न में आपको प्रश्नों की संख्या अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं आप। यहाँ पे 2 प्रश्नों को लिया गया है, तो आइए देखते हैं बोध प्रश्न। बोध प्रश्न आपका जो आप व्याख्यान दे रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसी में से होना चाहिए, अदरवाइज अलग से नहीं होने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन, राजस्थान में कम वर्षा क्यों होती है? तो कम जलवाष्प के कारण। दूसरा, तापमान से आप क्या समझते हैं? तो छात्रों के लिए क्या है ये? समस्यात्मक प्रश्न है जिसका स्पष्टीकरण आपको देना होता है। द्वितीय अनुवृत्ति में आप देंगे। तो यहाँ देखिए द्वितीय अनुवृत्ति, हेडिंग डालेंगे आप लोग द्वितीय अनुवृत्ति तापमान। 4 कॉलम बनाएंगे जिसमें आपका पहला होगा शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्रा अध्यापक क्रिया, यदि छात्रा है तो छात्रा अध्यापिका क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया और चौथा होगा हमारा श्यामपट्ट कार्य। तो शिक्षण बिंदु में आपका हेडिंग होगा तापमान। स्पष्टीकरण में आपको लिखना होगा वायु में उष्मा या ठंडक की मात्रा को तापमान कहते हैं। भारत में सामान्यतः शीत ऋतु नवंबर माह के मध्य से आरंभ होती है। यहाँ हम जनवरी और फरवरी महीनों में सबसे अधिक ठंड का अनुभव करते हैं। इस समय आगे बढ़ने से पहले देख लीजिए, छात्र क्रिया आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, और श्यामपट्ट कार्य में आप लिखेंगे तापमान। हेडिंग होगा आपका, लिखेंगे वायु में उष्मा या ठंडक की मात्रा को तापमान कहते हैं। भारत में विविध प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। उत्तरी भारत में सर्वाधिक ठंड तथा सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। यहाँ पे देखिए उत्तर भारत में सामान्यतः, स्पष्टीकरण में, उत्तर भारत में सामान्यतः शीत ऋतु नवंबर माह के मध्य से आरंभ होती है। यहाँ हम जनवरी और फरवरी महीनों में सबसे अधिक ठंड का अनुभव करते हैं। इस समय उत्तर भारत के अधिकांश भागों में दिन का औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तापमान से तापमान मापते हैं, तापमापी से तापमान मापते हैं। ब्रैकेट में लिखेंगे आप लोग। तापमान के मापन की इकाई डिग्री सेल्सियस है से कम रहता है और रात का तापमान उससे भी कम होता है। अब इधर फिर से आप लोग देखेंगे श्यामपट्ट कार्य में, भारत में विविध प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। उत्तरी भारत में सर्वाधिक ठंड तथा सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। दक्षिण भारत में कम ठंडी तथा गर्मी रहता है। समुद्र से निकटता के कारण दोनों क्षेत्रों में अंतर होता है। ये देखिए यहाँ पे आप लिखना है आपको, हम लोग यहाँ पे थे, और रात का तापमान उससे भी कम होता है। प्रायद्वीपीय भारत में भूमध्य रेखा और समुद्र की निकटता के कारण शीत ऋतु का अधिक प्रभाव नहीं होता। उत्तर भारत में सामान्यतः ग्रीष्म ऋतु मार्च माह के मध्य से आरंभ होती है। अप्रैल से जून माह के बीच अधिक गर्मी का अनुभव करते हैं। दक्षिण भारत में ग्रीष्म ऋतु समुद्र से निकटता के कारण उत्तर भारत जैसी प्रखर नहीं होती है। अब देखिए जब आपका दोनों अनुवृत्ति यानी जो दोनों व्याख्यान है आपका पूरा हो जाएगा, उसके बाद जो है आप पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न आप क्यों पूछते हैं? जो छात्रों को आपने पहला जो आपका व्याख्यान था प्रथमानुवृत्ति में, वो भी छात्रों को समझ में आया या याद है, या सारी चीज़ों देखने के लिए आप इकट्ठे दोनों अनुवृत्तियों का एक ही साथ जो प्रश्न पूछते हैं वो आपकी पुनरावृत्ति में आता है। तो पुनरावृत्ति प्रश्न के लिए आप 2 कॉलम बनाएंगे जिसमें आपका पहला होगा छात्राध्यापक क्रिया, यदि छात्रा है तो छात्राध्यापक क्रिया कर लें, और दूसरा जो आपका है जो कॉलम होगा वो छात्र क्रिया का होगा। इसमें आप प्रश्नों की संख्या को अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इसमें आप प्रश्नों को प्रकरण से बाहर नहीं पूछेंगे आपका जो प्रश्न है, और इसमें आप बोध प्रश्न जो पूछे रहते हैं उसको आप इन प्रश्नों में दोहराएंगे नहीं। तो इसमें पहला प्रश्न होगा विश्व में किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो मासिनराम मेघालय राज्य में। दूसरा, वर्षा को किस में नापते हैं? तो सेंटीमीटर या इंच में। तीसरा, तापमान को किस यंत्र से मापा जाता है? तो तापमापी यंत्र से। चौथा, उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु कब शुरू होती है? तो कब शुरू होती है? मार्च माह के मध्य में। और जो 5वां प्रश्न है, दक्षिण भारत में अधिक गर्मी क्यों नहीं पड़ती? तो समुद्र से निकटता के कारण। अब देखिए जो हमारा लास्ट जो हेडिंग है वो गृह कार्य का है। तो आपको बता दें जो गृह कार्य है वो आप प्रकरण से संबंधित कोई भी कार्य छात्रों को घर से करने के लिए दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, छात्र वर्षा एवं तापमान का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस पर कक्षा में समूह चर्चा करेंगे।
आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कार्य छात्रों को दे सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जो हमारा नेक्स्ट एंड जो लास्ट हेडिंग है वो समीक्षा का है। तो समीक्षा आपको जो लिखना होता है, तो समीक्षा में आप कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके अध्यापक के द्वारा आपके लेसन प्लान के विषय में टिप्पणी की जाती है कि जो आपका लेसन प्लान है उसमें क्या त्रुटियां हैं, किन कौशलों का प्रयोग आपने किया है, किन कौशलों का प्रयोग नहीं किया है, शिक्षण कैसा है, शिक्षण प्रभावी है या नहीं, अनुशासन ठीक है या नहीं, वेशभूषा उचित है या नहीं, यह सारी चीज़ें आपकी जो होती हैं वो आपके समीक्षा में टिप्पणी की जाती हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।